प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। तो मैं 1 मिनट कुछ कुछ लोगों को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूँ और हम लोग संभाषण शुरू करेंगे। शशि मैम, आपका तबीयत कैसा है अभी? गुड इवनिंग सर, मेरी तबीयत तो ठीक है। अभी आप पहुंच गई वहां चंडीगढ़? हाँ सर, मैं यहाँ पर 4th को आई थी। तो अभी वातावरण चेंज होने से कोई तकलीफ नहीं हो रहा है ना? नहीं, वातावरण चेंज होने से मुझे ऐसा तो खास नहीं होता है। एक्चुअली वाइजैक में ज्यादा प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा अलग ही है। अदरवाइज अपने नॉर्थ में तो हम लोग रहे हैं, तो नॉर्थ में नहीं प्रॉब्लम आती कहीं भी और आने जाने में। आपका कान का भी अभी प्रॉब्लम ठीक है? कान का सर डिस्चार्ज तो बहुत दिनों से बंद है। और हाँ मतलब पहले भी डिस्चार्ज नहीं होता था, जब क्लीन करते थे तभी लगता था। बट जी। पहले से मुझे लगता काफी बेटर है। इधर बीच में जो फीवर के लिए मैंने खाई हैं औषधियां, तो उनका मुझे लगा और अच्छा। खास करके जब मैंने चित्रकादी वटी लिया तो उसका मुझे लगता और बढ़िया रिजल्ट रहा। अच्छा, चित्रकादी वटी। जी। जी सर। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और वैद्य रश्मि कदम मैम, आप कैसी हैं? रश्मि मैम सुन सर पा रही हैं? नमस्कार सर। आपका कब जी से जी सर। कॉलेज गुड कॉलेज इवनिंग कब? सर। गुड इवनिंग। कॉलेज कब से स्टार्ट हो रहा है? सर सर उधरी मैडम को मैंने मैसेज किया था, तो कह रहे थे मैडम 4 बजे एडमिशन हुआ है। अच्छा। और मुझे लगता है 15 से 20 के बीच में कॉलेज शुरू हो जाएगा, ऐसे मैडम ने कहा था तो सर। आप मतलब पुणे में आके अब रहेंगी? जी सर, लेकिन थोड़ा सा हस्बैंड को ऑफिस का काम इतना यहाँ ज्यादा बढ़ गया है, तो सर मेरा 25 के बाद अगर उनको छुट्टी मिल जाए तो मैं आऊंगी। क्या अकेला आना शिफ्टिंग है सर पूरा, तो थोड़ा सा मुश्किल है सर। ठीक जी है, सर। ठीक है। अपना ख्याल रखिए मैम, और बहुत खुशी का बात है कि आप एमडी करेंगी अब, सर पढ़ाई आपके करेंगी। आशीर्वाद से है सर, और कुछ नहीं। जी जी। जी सर। आप बिल्कुल। यहाँ संहिता पढ़ेंगी और कॉलेज में वो सब बता देंगे कि मैंने आज ये पढ़ा। कितना अच्छा लगेगा। जी जी सर, आपके आशीर्वाद से होगा सर। आप लोगों को जी मालूम है, आयुष दर्पण में हम लोगों ने जो एमडी एंट्रेंस का किया था सेशन, उसमें जितने लोग थे सभी का हो गया ऑलमोस्ट। और टॉपर कौन आई हाँ थी हाँ। आपको मालूम है? टॉपर अपने कौन आई मोनिका थी? मैम है ना? उनका भी हो गया। और आपका ही सब्जेक्ट। मोनिका मैम ने तो स्त्री रोग लिया है ना सर, मोनिका नहीं नहीं मैम नहीं है नहीं, ना आपका ही सब्जेक्ट मिल गया उनको। हो गया उनका भी। सभी लोग अच्छा। संहिता में ही ले रहे, सब लोग संहिता में ले रहे। नहीं सर, वो स्त्री रोग डिपार्टमेंट में लिया था ना सर उन्होंने, गायनेक में, वो मैडम ने अभी मुझे चेंज हो लगा गया। वही लिया है। चेंज हो गया। ठीक है अरे। अब अच्छा है ना, ओहो। जिनको जो पसंद है। कोई। सभी का हो गया असली में। जी जी सर। ठीक है, ये राहुल शुक्र प्रजापति सर, जी। आपके आशीर्वाद से। जी आना सर। अभी। अभी और भी लोगों को करवाना है एमडी, अभी इस साल शशि मैम को भी करवाना है। बहुत सारे लोगों को करवाना है। ठीक है। तो अभी हम राहुल प्रजापति जी के पास जाते हैं। सुबह इनका केस टेकिंग हो रहा था। जी सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। शशि सर मैम मैं वो भी कंप्लीट कर दीजिए केस टेकिंग, सुबह हो नहीं जी पाया हाँ था। सर, जी मैं सर, भी एक जी मिनट में सर, ज्वाइन जी कर सर, रही हूँ मैं भाई, करती अभी हूँ। बता रहा हूँ ऑन करें अपना वीडियो। मैं। जी जी मैम, कराते हैं। एक मिनट रुकिए मैम। ऑन करो, पैक से ऑन करो। ऑडियो ऑन करने को बोलिए, वीडियो ऑन करने को बोलिए। एक मिनट सर, अभी मैं भी कर रहा हूँ सर, आप कंटिन्यू करिए जरा। ठीक है, तब तक हम इनसे बात करते हैं। तकदीर सिंह जी बोलिए। डॉक्टर तकदीर जी, आप बोलिए सर। जी नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, बताइए। सर आज एक इनफर्टिलिटी का सर केस आया था। हाँ सर बताइए। तो सर उनके जो मॉडर्न रिपोर्ट्स वो भी जितनी लेकर आए थे, उसमें आया था कि 2 तो फाइब्रॉइड्स हैं उनके जी यूट्रस में। जी एक पोस्टीरियर वॉल पर है जी 18/15 mm का, जी और एंटीरियर वॉल पर है 38/25 mm का। जी राइट ओवरी में सिस्ट है 30 mm/25 mm। जी। मतलब और पीसीओडी है उनको भी? सर पीसीओडी के सिम्टम है। पीसीओडी में सर प्रॉपर सिम्टम थे नहीं उनके। जी लेकिन अभी जो मैंने फिर साथ में फैटी लीवर भी था, फिर जी मैंने आयुर्वेदा के हिसाब से उनको सिम्टम्स वगैरह पूछे थे। जी उसमें सर एक तो आया उनको ग्रहणी दृष्टि थी। जी
दूसरा उनके पैरों में दाह उठती थी जी और उनको पूरी बॉडी में जकराहट भी होती है जी और पीरियड्स वातज हैं, लेकिन जी वातज के साथ साथ उनके जो पीरियड्स में ब्लड आता है वो ब्लैक, ब्राउन और पिस्टिल आता है, जी बहुत ज्यादा स्टिकी होता है उनका। और साथ में उनके फेस पे डार्क सर्कल भी थे आंखों के आगे। और मैंने जब पूछा था वो कह रहे कि जब से मेरे पीरियड शुरू हुए तब से ही ऐसे आ रहे हैं जी और डार्क सर्कल भी उसी वक्त से हैं और वो कभी हटते नहीं है। जी तो अभी तो उनको ग्रानी दृष्टि के साथ सारे सिम्टम थे, भूख नहीं लगती थी, पेट भारी भारी रहता था और खाने का मन नहीं करता था, जी खाना खाते भी थे तो अजीब सा महसूस होता रहता था, पेट में हार्डनेस रहती थी। तो अभी तो मैंने ग्रानी दृष्टि के लिए मेडिसिन चलाई है। जी और पिस्चिल आने का सर का क्या कारण होगा? पीरियड्स ब्लड। पिच्ची ला रहे जी तो रक्त शुद्धि होना जरूरी है ना। आप रस पाचक रक्त पाचक देख लीजिए। जी जी। अभी मैं सर जब ग्रानी दृष्टि में अभी रसपाचक और मेदोपाचक दी है मैंने। हाँ ठीक है ना, ठीक तो है। सर और क्या दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं आप पूरा सर बताइए। आरोग्यवर्धिनी दी है, हाँ मेदोहर गूगल दी है हाँ और चंद्र प्रभावती दी है, हाँ अभिपत्तिकर चूर्ण दिया है हाँ। और रसपाचक और मेदोपाचक। अच्छा ठीक है ना, बहुत अच्छा है आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। और फिर सर बताइएगा। फाइब्रॉइड्स में अभी सर अभी तो 2 हफ्ते यही चलेगी मेडिसिन मेरी। हाँ और फाइब्रॉइड्स जो पोस्टीरियर वॉल और इंटीरियर वॉल पर दोनों जगह पर आए हैं, हाँ। उसमें सर क्या ट्रीटमेंट, उसमें क्या होता है? फाइब्रॉइड में जी यही रक्त पाचक, मेदोपाचक, मांस पाचक, ये कुबेराक्षवटी, पुष्पधनवा रस, लेखने गंगा ठीक काढ़ा, रौद्र रस, यही सब रहता है। ठीक है सर, थैंक यू आता सर। है रिजल्ट। हाँ सर, और सर वीडियो ऑन करा दो। एक और पेशेंट था सर। हाँ सर करी थी उनके रखी। वो भी इनफर्टिलिटी का था, उसमें मेल के तो पहले नील्स फॉर्म थे, हाँ तो 1 मंथ मेडिसिन चली थी तो 22 मिलियन हो गए थे। जी लेकिन उसके बाद उनकी 2 महीने और सर मेडिसिन चली थी, लेकिन उनके काउंट सर 28 मिलियन ही हुए हैं 2 महीने के बाद, जैसे 3 महीने टोटल मेडिसिन खा ली है। हाँ लेकिन उनके जो एक्टिव स्पर्म थे और नॉर्मल स्पर्म थे मॉर्फोलॉजिकली, हाँ। वो improve हुए हैं 2 महीने में, पर काउंट्स तो बिल्कुल नहीं बढ़े। उसका क्या कारण हो सकता है? काउंट बढ़ाने का आप देखिए, क्षय हो रहा है क्या, धातु क्षय कर रहे हैं क्या? सर वो असल में उनका ना एक ये इशू था कि वो आर्मी में है, हाँ तो घर का खाना तो खा नहीं पाते, तो वहां पर वो कह रहे थे कि मोस्टली ना जैसे फ्राइड खाना बनता है कि कभी पूड़ी बन गए, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया। एक्सरसाइज ज्यादा होती है, मिनिमम 5 घंटे 5 किलोमीटर तो रोज भागना होता है, एक्सरसाइज अलग से होती है। हाँ और घी वगैरह कुछ नहीं खा पा रहे, हाँ। तो फिर यही इश्यू होगा कि उनकी डाइट और एक्सरसाइज ज्यादा तो हो रही आप है। इसमें वृक्ष योग दीजिए ना, शोधन करा के वृक्ष योग, शुक्र सर वो बढ़ाने चल वाली रहा है, दवाइयां लेकिन दी। वो आर्मी में होने की वजह से ना वृक्ष योग तो चल रहा है, आर्मी की होने की वजह से वो स्नेहन नहीं कर पा रहे बॉडी का पूरा, हाँ तो उसकी वजह से काउंट नहीं बढ़ रहे होंगे। हाँ बराबर। ठीक है सर। तो सर इसमें हम कोच पाक दे दें उनको कि क्योंकि दे उसमें घी दीजिए, और वगैरह होता घृत है? भी दीजिए, घृत भी दीजिए, ठीक अश्वगंधा घृत, शतावरी घृत, ऐसे ठीक है मतलब सर। घृत भी दीजिए, नॉर्मल घी। ठीक है सर। ठीक है सर, फिर बताइएगा क्या रिजल्ट है। थैंक यू सर। चलिए मैम, आप आइए, और शशि मैम, आप इनका केस टेकिंग करिए मैम। हाँ जी सर, मैं ले रही हूँ, कर रही हूँ। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी मैम, बताइए। सुबह हमारी बात हो रही थी ना आपसे। हाँ जी मैम। शशि मैम, आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकती हैं, मैं आपको भी स्पॉटलाइट कर देता हूँ। हाँ जी मैम, बताओ। अचार वगैरह खाते हो? अचार, चटनी, इस तरह की चीजें या? मैम पहले खाती थी, लेकिन अब 4 मंथ से नहीं खा रही हूँ, अवॉइड किया हुआ है। ये तो अभी 3-4 मंथ से बंद किया होगा ना मैम आपने? हाँ जी। उसके पहले अचार क्या हर टाइम के मील में लेते थे या नहीं? नहीं मैम, अचार तो कभी नहीं, लेकिन हाँ चटनी वगैरह ले लेती थी, कोरिएंडर लीव्स की या नहीं, ये चटनी जो खाते हो कोरिएंडर तो ठीक वगैरह। है। देखो चटनी में वो सब जो मार्केट के आती है, सिजवान चटनी और न जाने नहीं वो कौन कौन से नहीं और मैम, सॉसेस होते हैं, वो सब नहीं। सॉसेज अच्छा नहीं ये मैम।
प्रोसेस्ड फूड वगैरह खाने की कितना आदत है मैम? पहले तो हाँ 1 वीक में एक बार ले लेते थे, लेकिन अब बिल्कुल अवॉइड किया हुआ है। नहीं, मैं अभी का नहीं लूंगी, क्योंकि देखो 3-4 महीने में हाँ आपने जी। जो चेंजेस किए उसके कुछ पॉजिटिव असर आएंगे, लेकिन अगर मान लो मैंने 10 साल कुछ भी खाया है तो बॉडी से ऐसे फ्लश आउट तो नहीं हो जाता ना, तो इस वजह से मैं पूछ रही हूँ। तो क्योंकि मान लो अभी मेडिसिन चलना शुरू हुई तो आपने बहुत कुछ चेंजेस किए होंगे, है ना? तो पहले पहले ले कितना लेती थी। प्रोसेस फूड, जंक फूड खाने की आदत थी, गोलगप्पे और जो भी, मतलब यूपी को बिलोंग करते हो ना मैम? हाँ, तो यूपी को यस बिलोंग मैम। करते हो, गोलगप्पे हैं, चाट है, टिक्की है, इस तरह की चीजें लोग ज्यादा खाते हैं ना, तो ये वो तो नहीं, कितना लेकिन फ्रिक्वेंटली? ये तो नहीं लेती थी मैं गोलगप्पे वगैरह, लेकिन जैसे समोसा है, पकौड़ी है, तो ये हो ही जाता था मेरा। नहीं, या इसीलिए मैं फिर पूछ रही हूँ ना पराठा। कि ये चीजें कितनी हो पाती थी, मतलब जैसे मान लो आप ये सब चीजें खा रहे हो तो वो वीक में 2 मंथली खाते टाइम्स, थे? वीक में 2 टाइम्स हो जाता था। तो एक बात बताओ, वीक में जब 2 टाइम्स खाते थे तो एसिडिटी वगैरह नहीं होती थी? पक्का? और कॉन्स्टिपेशन वगैरह? कॉन्स्टिपेशन वगैरह कभी रहा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कॉन्स्टिपेशन में हाई फाइबर डाइट लेते हैं, तो उस तरह से मैं लेती रहती थी। फ्रूट्स भी लेती थी ना मैम हम्म। रेगुलर में। नहीं, बात ठीक है, बट होता है कि आपको पता है कि समोसे वगैरह जो होते हैं, एक तो 2 चीजें उसमें खराब सी होती हैं। एक तो मैदा होता है ना? सेकंड और ऑयल। दूसरी चीज है कि वो जिसमें ऑयल में फ्राइड करते हैं मार्केट वाले, वो ऑयल के साथ में तकलीफ होती है। और तीसरी चीजें हैं, वो किस तरीके से बनाते हैं वो तो मतलब गॉड नोस। तो इस वजह से मैंने कहा। और जैसे मान लो मंथ में एक बार खाया तो चलता, वीक में 2 बार खा रहे हैं, इट मीन्स कि हमारा जो है प्रोसेस्ड फूड, एक तरीके से मैं इसको भी प्रोसेस्ड फूड में काउंट करती हूँ, क्योंकि ऑयल वगैरह सारा रिफाइंड वगैरह मार्केट वाले यूज करते हैं। मैं आपको एक रिसेंट एक चीज बताती हूँ। पाम ऑयल जो मार्केट में तिल तिल आता है ऐसे कहने को, हालांकि जब हम लोग थेरेपी के लिए लेते हैं तो एक बहुत अच्छा सा ऑयल होता है। ऐसे जो मार्केट में तिल तिल के नाम से आता है, वो तिल तिल होता नहीं, पाम ऑयल होता है। मैं क्यों आपको बता रही हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए आपने जोत में जलाया हुआ है और आपने उस जोत को छोड़ दिया, 4-5 मंथ साफ नहीं किया, उसके बाद वो जो ऑयल नीचे स्पिट किया हुआ है, जब आप उसको साफ करने चलोगे, मतलब एक तो पूरा ग्रीन कलर का हो जाता है, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ तो मैं आपको बता रही हूँ। और वो इतना ज्यादा स्टिकी होता है, मतलब स्टिकी और अजीब टाइप का, जैसे प्लास्टिक टाइप का समथिंग। आप कोलतार वगैरह कह सकते हो, या शायद मैं कोलतार भी सही डिफिनेशन नहीं लिया, मैंने वीडियो बना लिया होता। तो उस वक्त मैंने ये समझा। और मार्केट के जितने ये सब आते हैं, बिस्किट है, नमकीन है, सारी चीजों पर जब आप पढ़िएगा तो अंदर में इंग्रेडिएंट्स में पाम ऑयल लिखा होता है। ठीक है? अगर हमारी बॉडी में जब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, हमारी डाइजेस्टिव फायर लो होती है, तो हमारी बॉडी में जाकर वो इतना स्टिकनेस क्रिएट करता है, जो बोलते हैं ना कोलेस्ट्रॉल वर्ड, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल। मुझे लगता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल से भी बैड है, वो इतना बुरा फॉर्म में होता है। तो हमें किसी चीज का पता नहीं चलता है। और अगर मान लो हम लोग तो ठीक है थोड़ा पढ़े लिखे, जो लोग नहीं पता, जो इस ऑयल को खाते हैं, ऐसे ही मान लो कुछ और बनाते हैं। और एटलीस्ट बिस्किट और जो नमकीन आती है, चाहे वो आपकी हल्दीराम की, चाहे किसी ब्रांड का, आप पढ़िएगा सब में पाम ऑयल लिखा होता है। मतलब ये इतना खराब होता है कि हमारी डाइजेस्टिव फायर अच्छी नहीं है, तो ये सब सारी चीजें अंदर जा करके पूरा चैनल ब्लॉकर का काम करती हैं। बिकॉज आपको पता है, मैंने उसको चाकू से भी जब खुरच कर साफ करना शुरू किया बर्तन में, गर्म पानी डाल करके, तो भी वो साफ नहीं हो रहा था। मतलब एक छोटी सी भगवान जी की प्लेट साफ करने में टेक्स ½ आवर। तो बॉडी में कोई चाकू से खुरचने वाला सिस्टम अंदर नहीं चलता। बॉडी में आप इतना गर्म पानी नहीं डाल सकते, इतना क्लींजिंग मैकेनिज्म। आपकी सारी डाइजेस्टिव फायर पर ये चीज डिपेंड करती है कि हम उस चीज को डाइजेस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, है ना? और हम सारे लोग जो सिटिंग जॉब वाले होते हैं, या हमारी प्रोफाइल ऐसी नहीं होती कि हम बड़ा हार्ड वर्क करें, कि जिसमें हमारा पसीना तरबतर हो रहे हैं, तो हम ये सारी चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो मार्केट का जो भी चीज होता है ना, बोलते हैं कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी, तो वो लोग ऐसे ही सारी चीजें यूज करते हैं। कोई भी आपको शुद्ध देसी घी में बनाकर नहीं दे रहा है, कोई मस्टर्ड ऑयल में नहीं बनाकर दे रहा। और ये जो आजकल चले, अच्छा बर्गर पिज्जा चाउमीन वगैरह कितना खाते हो मैम? वो तो नहीं मैम। अच्छा, क्योंकि इन सब में वही चीज होता है। तब मैंने नोटिस किया, मुझे वीडियो बनाना चाहिए था, मैंने बनाया नहीं। बट मैं आपको बता रही हूँ कि ऑयल का, पाम ऑयल का ये हाल चाल है। मतलब वो इतना स्टिकी था, स्टिकी, और साथ में बहुत ही पूरा क्लम्प फॉर्मेशन। मैं उसके लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज नहीं कर सकती। जैसे जेली वगैरह भी होती है जो ना, वो भी शायद उससे बहुत हल्की होती है। इतना ज्यादा स्टिकी और इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है।
तो मैं ये मेरा कहने का मतलब कि बॉडी के अंदर आपके जब जाएगा तो उसको डाइजेशन में कितना टाइम लगेगा, वो कैसे निकालेगी, वो बॉडी में जाकर स्टक होगा, तकलीफें देंगी। तो जो आपने पहले जो चीजें खाई पी हैं, मेरा कहने का मतलब है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और साथ में थोड़ा सा स्ट्रेस फैक्टर वगैरह रहा होगा। क्योंकि जैसे मैंने आपसे सुबह बात किया था तो आपने कहा था कि अभी जैसे सुबह 9 बजे आप उठते हो, रात में बहुत लेट सोते हो बेबी की वजह से, और पहले स्टडी की वजह से ऐसा करते रहोगे, है ना। तो ये एक शेड्यूल जो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो पूरा सन के हिसाब से चलनी चाहिए। जैसे सन जब फिनिश हुआ तो हमारे भी मेजॉरिटी चीजें खत्म होनी चाहिए, जब सनराइज हो रहा है तो हमारी भी सारी मेजॉरिटी चीजें शुरू हो जानी चाहिए। तो जैसे सुबह हम 9 बजे उठ रहे हैं तो अगर सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो 3 घंटे हम लेट होकर उठ रहे हैं, वो भी दिवासन में होगा। रात में अगर आप 9-10 बजे के बाद सो रहे हो तो वो भी एक तकलीफ वाली बात है। तो अब ठीक किया कि नहीं, कि अभी भी वो प्रॉब्लम है? मैम अभी भी प्रॉब्लम है क्योंकि वो बेटी सो नहीं पाती है। नहीं, उसका धीरे धीरे करके ना आप शेड्यूल चेंज करिए, वो आप पर हो जाएगा। धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा। जब आप सोने लगोगे उस टाइम ना, तो बच्चे भी क्या होते हैं, माँ को देखकर सोना सीख जाते हैं। ठीक है। अच्छा, और कोई पर्टिकुलर चीज खाने की आदत हो, जैसे कुछ लोग कहता है आइसक्रीम खाते हैं उसके साथ हॉट चॉकलेट खाते हैं, इस तरह के बहुत सारे कॉम्बोज आते हैं मार्केट में बड़े नहीं, आजकल। ऐसी तो कोई हैबिट्स नहीं है, बस थोड़ा पराठे के साथ में चाय। अच्छा, पराठे के साथ चाय, तो आपने बताया था पराठे में शायद आपके सॉल्ट नहीं पड़ा होता ना। सब्जी के साथ लेना। हाँ, वो तो गलत था, वो तो मैंने सुबह ही आपको बताया था, क्योंकि सब्जी में सॉल्ट हो गया, और उसके साथ जब आप चाय लेते हो, अगर मिल्क वाली चाय तो और नुकसान करती है। तो चाय को तो वैसे भी किसी भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर किसी के साथ मतलब नहीं करना चाहिए टाइप। ठीक है। तो ये जो कुछ चीजें हैं खाने पीने की, उनको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। आपको नस्से वगैरह ले रहे हैं आप? हाँ जी मैम। नस्से ले रहे हैं नस्से मीन्स? मतलब मेडिसिन होती हैं आपके नहीं नॉस्ट्रल के थ्रू डाली जाती नहीं है मेरी ना, मैम। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, और कोई पर्टिकुलर सी चीज खाने का शौक है मैम जो आप बहुत मन से खाते हो? हेलो, हाँ जी, कोई? अब पर्टिकुलर चीज तो मतलब सारी ही मन से खाती हूँ, लेकिन अब कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। अच्छा, खुद से मतलब सब चीजों से मन उचट गया है। जैसे अभी होली पर सारी चीजें बनी है तो अभी मेरा बहुत मन करता है, क्योंकि मेरी सब फेवरेट चीजें हैं, लेकिन मैं नहीं खा पाती हूँ। इसको देख के बस अवॉइड करना है, क्योंकि पेन नहीं इतना तो हो रहा है थोड़ा कि थोड़ा मैं इतना 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 करके चख लो। नहीं मैम, ब्रीथिंग डिफिकल्ट बहुत ज्यादा हो रहा है ना मेरे, तो अच्छा, वो मुझे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कभी कभी ऐसे होता है कि बस ड्रिप लगवाने जाना पड़ता है, मुझे सांस ही नहीं आता है, इतना प्रॉब्लम हो जाता है मेरे को। एक बात बताओ, क्या हमेशा पेट खिंचा खिंचा रहता है? टाइट रहता है मैम। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला ना, तो गैस बनी है अंदर अच्छी खासी है, क्योंकि लेकिन मैम अभी मेंस्ट्रुएशन हो रही है मेरे को, तो लूज है पेट। नहीं देखो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ है, या तो लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, या तो शुरू हो रही होगी। क्योंकि सांस लेने में मेन तो पेट का जिम्मेदार होता है। अगर गैस बन गई है तो प्रॉपरली जो आपका डायफ्राम है ऊपर नीचे हो ही नहीं पाता है, सही से सोचोगे तो। और अगर आपको स्ट्रेस लेने की आदत हो तो स्ट्रेस में ही चीजें भी हो जाती हैं। ठीक है। तो स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना है। थोड़ा सा वेट लॉस के लिए काम करना है तो वॉक वॉक करना है अपना, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करना है कि जिससे पेट हमेशा हो रहा है, और खाने में इतनी मतलब बहुत इजीली डाइजेस्टेबल खाना है जो आपको इजीली डाइजेस्टेबल हो जाए। ठीक है। तो आप खिचड़ी तक, दलिया या लिक्विड आइटम तक भी ले सकते हो, और जिस टाइम अगर बिल्कुल भी लगता है ना कि मुझे भूख थोड़ी है, तो आप कोशिश करो खाना ही मत खाओ उस टाइम। लेकिन मैम जैसे आज मुझे बहुत भूख ज्यादा लगी, तो फिर हम्म अभी तो मैंने मूंग दाल खिचड़ी प्रिपेयर की, हम्म बट क्या मैं लौकी का सूप ले सकती हूँ? लौकी का सूप? लौकी का जूस कि लौकी का सूप? लौकी का जूस और सूप दोनों के लिए बात कर रही हूँ। देखो, लौकी का सूप मतलब सॉरी जूस पीना है तो उसके केस में तो लौकी बहुत ऑर्गेनिक सी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ लोग के साथ प्रॉब्लम हो गई है। हालांकि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम लोग उसकी सब्जियां खाते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। और लौकी की सब्जी भी जब आप बनाते हो तो हार्डली उसमें अपने घी जीरे का तड़का डालना होता है, या मान लो एक आख मिर्च डाली तो आप उसको ऐसे भी खा सकते हो। और अगर सूप फॉर्म में आपको अच्छा लगता है तो ले सकते हो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कुछ हो है। मैम तो फिर घी अवॉइड करना है या लेना है घर वाला नहीं, घी? घी थोड़ा थोड़ा लीजिए, आयुर्वेद में हम लोग घी देते हैं थोड़ा सा, बट वो आपकी अग्नि के हिसाब से होता है। अगर मान लो आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत स्लो है तो शुरुआत में हम घी नहीं देते, तो हम उसमें दीपन पाचन औषधियां देते हैं पहले, आपकी डाइजेस्टिव फायर को उस लेवल तक लाते हैं कि जो भी घी दिया जा रहा है, अदरवाइज वो घी भी आपके ऊपर होता है, मतलब एक तरीके से लोड बन जाता है। ठीक है। मैम तो मैं वो तो मेरी आपको प्रॉपर डाइट बताया जाए। हाँ जी सर, प्लीज बोले। मैम मैं इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ बीच में। जी ये सर इनका प्लीज। जो हेतु रहा है ना, ये दिन में सोना और ये मेडिसिन,
एलोपैथिक वाली, जहाँ तक मेरी समझ है। और मैम इनका जो है 4 महीने से लगभग खाना नहीं खा पाती हैं ढंग से, इनका कलर डाउन हो गया है, इनके लिप ब्लैक पड़ गए हैं और जलन तो बहुत होती है। और अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें फैटी लीवर और फैटी ओवरी आया है। इनके लिए ट्रीटमेंट चला था प्रवाल पंचामृत और कामधुरा, शंखवटी, योगराज गुग्गुल, आरोग्य बदनीवटी और चंद्र प्रभावटी मैम, बट इस ट्रीटमेंट से कुछ वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। नहीं तो सर एक बात बताओ, पहले दीपन पाचन और लोमन किया आपने? मैम ये दिया था ना आरोग्य बटनीवटी और शंखवटी, और उसकी इनका भी पत्ता चूर्ण भी दे रखा था, शॉर्ट भी मिला रखी थी उसमें। देख लो, कई बार होता है ना कि आप जब सौंठ ऐसे मिलाकर देते हो, उससे बेटर है, मैं तो ये कहूंगी आप शुंठी साधे से जल दे दो और क्रूड फॉर्म वाली शुंठी लीजिए, और ज्यादा मत लीजिए, 5 ग्राम ही सिर्फ शुंठी लीजिए, उसको 200 ml पानी में मिलाइए, मतलब बॉयल करिए, और 100 ml बचता है या 50 ml बचता है तो उसको बोलिए इनको लेने को सुबह सुबह, और जब वो लेंगी सुबह सुबह तो एटलीस्ट काफी टाइम तक कुछ भी नहीं लेंगी, ठीक है, भूख के बगैर कुछ भी नहीं लेना है। तो उस चीज को लगातार आप 10 से 15 दिन चला सकते हो। 10 से 15 दिन में शुंठी साधित जल का जो है बहुत बढ़िया आम पचन हो जाता है। तो एक बार आम पचन हो जाएगा सर तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। और आपको पता है कि जहां पर भी फैटी लिवर हो चाहे जो चीज हो, सारी ग्रहणी दृष्टि है, तो ग्रहणी दृष्टि में कहीं ना कहीं आपका मेंटल लेवल भी बहुत इन्वॉल्व होता है। तो जैसे सिरोपिचू है, नस्य है, नाभि पूर्ण है, पादाभ्यंग है, ये सब सारी चीजें आप चूंकि खुद ही इस फील्ड के हैं तो आप इनको बता दीजिए, ये डेली खुद से करें, क्योंकि एक इंसान सबसे ज्यादा पॉजिटिव खुद के लिए होता है, या मेरा मानना है उसकी मदर उसके लिए होती है, ठीक है। तो थेरेपिस्ट से भी ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आते हैं अगर इंसान अपनी सारी चीजों को खुद से करता है। तो मैं तो ये बोलूंगी कि आप इनको नाभि पूर्ण, पादाभ्यंग वगैरह सब कराइए, क्योंकि नींद वगैरह अच्छी आनी चाहिए, सारी चीजें हैं। और नॉस्ट्रल चेक कर लीजिएगा कि नॉस्ट्रल में मतलब अंदर कहीं कोई ओवर ग्रोथ वगैरह तो नहीं है, पॉलीपोलिप जैसी पोजिशंस तो नहीं है। जरा टंग दिखाएंगे मैम अपनी। हाँ देखिए आम कोटेड है ना, कर लीजिए अंदर, कोई बात नहीं है। अच्छा मैम एक चीज आप बताओ, जब कभी स्पिट करते हो कभी नोटिस किया है कि आपका जो स्पिट है वो स्टिकी है कि क्या है? स्पिट जब आप थूकते हैं अब नोटिस करिएगा, तुरंत उसको फ्लश आउट नहीं करिएगा, पानी नहीं डालिएगा, कहीं प्लेन फर्श पर थूकिएगा और उसको 2-3 घंटे बाद वॉश करके बताइएगा, ठीक है। वो भी बहुत बढ़िया एक क्राइटेरिया होता है अगर हमारी बॉडी में आम है तो उस आम को जज करने का। 2-3 चीजें हैं जो आपकी क्लियर कट बताती है, आपका यूरिन है, आपका स्टूल है और आपका स्पिट है। तो स्पिट भी बता देता है कि आम बॉडी में कितना है, ठीक है। हाँ जी सर प्लीज बोलें। मैम तो फिर इसमें और क्या क्या ऐड करना चाहिए, कुछ चेंज करना चाहिए इसमें ट्रीटमेंट में, या ये हाँ चीजें सर रहना? चेंज, मेरा तो ये मानना है कि फैटी लिवर वगैरह के केस में तो एक तो क्या ये रोटी खा रहे हैं? मैम रोटी तो ये खा नहीं पा रही है इतने अच्छे से, बट 1-2 रोटी खा लें तो अलग बात है। नहीं 1-2 रोटी तो रोटी खा रहे हैं इसका मतलब होता है। आप एक बात बताओ, इनको बिल्कुल हल्का खाना चलाया था काफी 10-15 दिनों के लिए, या कुछ लंघन मैम कराया था? 4 महीने से ही ऐसा मैम, कुछ लगभग मैंने 15 दिन तो मैं तक्र भी रखा था ओनली, और वो भी तक्र हमारे घर का ही था, मतलब हड़िया वाला दूध जो होता है जिसे गांव में बनाते हैं वो। अब 15 दिन तक ओनली उस पर रखा था और कुछ भी नहीं दिया था। बट तो जब उसमें तक कुछ फर्क पड़ा था? जी मैम, उसमें कुछ फर्क पड़ा था इनको, इनके साइन हाँ सिम्टम्स में? मैम, तब तक कोई नहीं हुआ था। तो कई बार ऐसा होता है ना सर, देखिए कई बार हम लोग क्या चाहते हैं ना कि पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाए। ऐसा होता है कि जब हमने ट्रीटमेंट चलाया 2-3 चीजों पर आपका डिपेंड होता है। एक तो पेशेंट का थॉट प्रोसेस कितना, आयुर्वेद पर वो कितना फेथ करता है, जो आपको मेडिसिन मिल रही हैं वो कितनी अच्छी हैं, और उससे बढ़िया पेशेंट के अंदर थॉट प्रोसेस वाकई क्या चल रहा है वो आप बहुत अच्छे से जज नहीं कर सकते, फर्क पड़ेगा। बट कुछ लोग बहुत जल्दी ठीक होते हैं, कुछ लोग की बहुत पुरानी हिस्ट्री होती है, तो कई बार हम लोग बहुत अच्छे से हिस्ट्री नहीं निकाल पाते। कई बार पेशेंट खुद ही नहीं मानता है कि हाँ मेरे अंदर ये मतलब मेरी फूड हैबिट में या मेरी लाइफस्टाइल में ये प्रॉब्लम थी, बट वो सब प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। तो ये चीज नहीं सोचिए कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका 1 या 2-2 महीने में रिजल्ट आते हैं। मैं शुरुआत में जब ट्रीट करती थी मेरे पीसीओडी के केस इतने इजिली शुरू के ठीक होते थे कि मैं मतलब बहुत अपने आप को समझती थी। फिर 1-2 केस फंस गए तो समझ में आ गया। तो किसी ने कहा है कि जब आप शुरू में बहुत अच्छे नहीं चिकित्सक होते हैं तो आपके पास केस भी सिंपल आते हैं, तो जब आप जितने बड़े बड़े हो जाते हैं आपके पास केस भी वैसे मुश्किल से आते हैं, है ना। तो ये मान लीजिए, और घर वालों को ट्रीट करना वैसे ही मुश्किल होता है क्योंकि सर घर वाले सारी चीजें फॉलो नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल ये तो है।
नहीं, मैं ये आपको क्लियर कट बता दूं। अब जैसे मेरे हस्बैंड है, मान लो मैंने उनको कह दिया मरहम करने को, मैं ईमानदारी से आपको बताऊं कि 4 महीने में उन्होंने 4 बार तल हृदय मरहम नहीं किया है, तो मैं कैसे बोल यही दूं? हाल लेकिन है। मेरा पेशेंट तो करता है ना, तो मेरा पेशेंट करता है, उसको रिजल्ट आता है। मैं अपने पेशेंट को 15 दिन में बीपी की मशीन छुड़वा देती हूँ, चाहे वो कितनी सारी चलती रहे, ठीक है। जी लेकिन मैं अपने घर वालों को 15 दिन में नहीं छुड़वा सकती हूँ, क्योंकि घर वाले न योग करेंगे, न प्राणायाम करेंगे, न परहेज करेंगे, अपने मन की मनमानी करेंगे, है ना। जी तो ये प्रॉब्लम होती है सर। और इनका दीपन पाचन अनुलोमन अच्छे से करिए, और डाइट जी वगैरह आपको पता ही है फैटी लिवर के केस में कैसी डाइट रहनी मैं चाहिए। फुल कई बार प्रिपेयर तक्र पर करने रखा बात जाता है, करी थी। कुछ लोग को त्रिफला लोग देते हैं, ऐसे केसेस में बहुत बढ़िया काम करता है। कई बार गोमूत्र पर भी ऐसे पेशेंट्स को रखा जाता है। और जी एक लोग थे, वो सिर्फ पेशेंट को राइस ही खाने को देते थे, और कुछ और खाने को नहीं देते थे, मतलब रोटी वोटी सारा बंद करते थे, तो राइस को तक्र के साथ देते थे। और कुछ लोग जी राइस को त्रिफला के साथ देते हैं। अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग सिस्टम होते हैं। बट अभी पहले मैम का एक पूरा हेतु निकाल लीजिए, मतलब निदान परिवर्जन करके, और दीपन पाचन अनुलोमन के हिसाब से फिर ट्राई करना शुरू करिए सर, ठीक है। और मनोभाव पर भी काफी काम करना पड़ेगा, जी मैम ठीक है सर। ठीक है, ठीक है मैम ओके सर, थैंक यू। थैंक पाठक सर। हाँ ठीक है, तो अभी हम इनको लीव करा देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, तो इनके एक्चुअल में दिवासन है, रात्रि जागरण है सर, ये 2 चीजें हैं। और मैम का पहले का तो हिस्ट्री रहा है ये सब, मतलब समोसा वमोसा ये सब सारी चीजें ज्यादा खाने का, मतलब वीक में आपका 2 बार व्याधि खाते का थे। डायग्नोसिस क्या है, निदान क्या, आपको क्या पता चला, क्या बीमारी है? निदान में सर इनके रात्रि जागरण है, जिससे वात पित्त का प्रकोप होता है। दिवाशयन है, जो कि कफ का कारक है, तो आम उससे मतलब होता है, वो भी एक बहुत बढ़िया वजह रही है। और पहले जो था कि ये मिर्ची मसाला टाइप की, जैसे समोसा और चाट वगैरह, मतलब क्या पकौड़ी वगैरह खाते थे वीक में एटलीस्ट 2 बार, तो मुझे लगता है कि काफी बढ़िया ऑयली स्पाइसी फूड वगैरह सब सारी खाने की आदतें रही हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं। इससे मीन्स कौन सा व्याधि हुआ, कौन सा व्याधि लग रहा है, क्या व्याधि है इनको, क्या बीमारी है? इनकी बीमारी में सर ग्रहणी दुष्टि हुई, और ग्रहणी दुष्टि में जो है वो मेनली हो गई पित्तज कफज टाइप की ग्रहणी दुष्टि हुई। और ऐसे तो इनका फैटी लिवर है, नहीं, तो वैसे व्याधि सोचे तो बताइए, व्याधि आप बाकी लोग बताइए, कौन सी व्याधि लग रही है इनको, जो पेन हो रहा है, इनको जो तकलीफ हो रहा है, क्या व्याधि है, क्या हेलो सर। हेतु समझ गया हमको, व्याधि कौन हम्म, सा हुआ है इनको, क्या बीमारी है इनको, ग्रहणी दुष्टि बताइए हुई बताइए, तो सब लोग बताइए, किसी को समझ है कौन सी व्याधि है? अर्चना मैम, आपको समझ है क्या व्याधि है इनको? सर उनको इपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन है सर, तो पेप्टिक अल्सर, ड्यूरल अल्सर, जीआरडी और गैस्ट्राइटिस, इन सब में इपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है। और वो लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन इपिगैस्ट्रिक पेन जो है वो कम समय में रहे तो हम समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है या एसिडिटी की वजह से हो रहा है, तो उसका लॉन्ग लास्टिंग बहुत दिनों से उसका ये प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है जीआरडी हो सकता है सर, इसमें इन्फेक्शन होता है इसोफेगस का। तो मुझे लगता है सूक्ष्म त्रिफला एकेटी वगैरह दिया, एंटासिड के साथ साथ हमारा जो है और पंचामृत कामदूधा वगैरह उसके साथ साथ सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दे दिया तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा सर, क्योंकि ज्यादा दिनों से है सर। उन्होंने तो पित्त शामक ट्रीटमेंट तो दिया ही होगा 100%, उन्होंने मृदु विरेचन भी दिया है मेरे ख्याल से अभी नहीं, उनका ट्रीटमेंट में एक गलत है, जो क्या? राहुल जी ने ट्रीटमेंट दिया है, सारा कटु रसात्मक दिया है, सारी तीखी दवाइयां दी है, तो पित्त एग्रवेट होता है उससे, कटु रस हाँ, से। जो यस। भी दवाइयां क्षार धर्मी दी है, यहाँ पर हमें अम्ल धर्मी द्रव्य देना है, बराबर है ना शशि मैम? हाँ जी, हाँ जी सर। इन्होंने देखिए शुंठी दिया है, इन्होंने जो भी दिया है सब गर्म दवाइयां दी है, हमें यहाँ पे पित्त शामक चिकित्सा करना है। जैसे इसमें कामदुधा बढ़िया काम करेगा, है ना सर, वो हाँ शीत भी बराबर, होती है। आपका अभी, हाँ ये अभी और आपने स्वर्ण सुना। गैरिक भी इसमें काम करेगा अच्छा जी सा। बराबर, हाँ और अगर ऐसे लें तो इसमें क्या बोलते हैं, चंद्रप्रभावटी जो इधर में बनती है, मतलब 5 भौतिक वालों हर्बल की। में बताइए, हर्बल में बताइए क्या दे सकते हैं? हर्बल में सर इनके लिए गिलोय भी बहुत बढ़िया ऑप्शन बराबर, रहेगा। और उसकी तिक्त बात क्षीर वाले जो द्रव्य हैं, वो जो हाँ चारों हैं, जो वृक्ष टाइप के तिक्त क्षीर वाले हैं, जैसे पटोल है, चिरायता है, जी, और मधुयष्टि है, और गिलोय है। तो इसका वही जो ना, काढ़े तिक्त फॉर्म। रसात्मक द्रव्य देना है इनको, हाँ, कटु रसात्मक नहीं देना है, कटु रस से हाँ, फायदा नहीं हाँ जी, हाँ होगा। जी सर। मैम तो मैंने ये यही चीजें में किया देना था, है। और तो इनका यही अगर से विरेचन बता कर रहा दिया था जाए, मृदु मैं। विरेचन, तो उससे भी काफी अच्छा फर्क पड़ेगा। तो मृदु विरेचन के लिए हम त्रिवित को फॉलो करें, बराबर त्रिवितौले वगैरह तो अच्छा रहेगा। बराबर, जी सर। अभी एकदम और परफेक्ट आपको समझ आ गया कि ये देना है। जी सर। क्यों फायदा नहीं हुआ? क्योंकि कटु रस दिया है,
कटु रस हाँ पित्त को एग्रवेट करता है। हाँ, और कई बार ऐसा होता है ना, घर वाले सर फॉलो नहीं करते हैं। वो करे या ना करे, लेकिन ट्रीटमेंट भी तो गलत दिया गया है। हाँ नहीं सर, जैसे मैंने अभी जैसे शुंठी का है ना, शुंठी को अगर ऐसे पाउडर वाउडर फॉर्म में दो तो प्रॉब्लम देती है, लेकिन क्रूड शुंठी थोड़ा सा लेकर के जब उसको हल्का ही काढ़ा बनाइए तो उसमें मतलब कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती कि वो मतलब उष्णता जनरेट करे या कुछ भी है। और वो फिर सुबह सुबह दे दो, 3-4 घंटे तक कुछ मत दो खाने को। तो वो तो मैंने आम के पचन के लिए बोला था। तो शुंठी का मैंने चूंकि कई लोगों पर करके देखा है, तो मुझे आज तक मतलब उसके नहीं रिजल्ट खराब मिले हैं। हालांकि शुंठी को अगर है तो उष्ण भी रहे और मधुर भी पाक होता है और अच्छा ही काम करती है। और ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो आपने बताया सर वो बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है। तो प्रजापति सर ऐसा करिए जो पाठक सर ने जी बोला, उससे अच्छे रिजल्ट आए सर। थैंक यू सर। जी मैम। सर क्या क्या बोला, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। शशि मैम आपने क्या बोला, बताइए एक बार फिर से। सर एक तो मैंने कामदुधा को बोला था कि कामदुधा देंगे तो शीत वीर्य है वो काम करेगी। सर स्वर्ण गैरिक दे दो, स्वर्ण गैरिक जो होता है पृथ्वी तत्व का होता है, और वो क्योंकि आप पित्त में देखेंगे तो पित्त 2 चीजों का प्रधान होता है, अग्नि तत्व होता है पित्त में, और पित्त में साथ में अम्ल रस होता है। तो जी इसको करने के लिए तिक्त रस वाले सारे द्रव्य देंगे, क्योंकि जो तिक्त रस वाले सर द्रव्य होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो इनको आप वो जो तिक्त क्षीर बस्ती वाले 4 द्रव्य नहीं है बहुत बढ़िया वाले जो वृक्ष भी हैं, जैसे मधुयष्टि हो गया, चिरायता हो गया, पटोल पत्र हो गया, गुड़ची हो गया, तो इनको चाहे चूर्ण फॉर्म में चाहे काढ़े फॉर्म में भी दे सकते हो सर, वो भी बहुत बढ़िया काम करेगा। या अकेले गिलोय भी चलाना चाहते हो तो फ्रेश वाली गिलोय तब यूज करिएगा तो वो बढ़िया रिजल्ट देती है। और स्वर्ण गैरिक दे दिया, कामदुधा दे दिया, और आपने तिक्त क्षीर के दिए, त्रिवृत अवलेहन दे दिया। और सर देख लेना जो पोजीशन होगी उस हिसाब से नस्य का या शायद क्षीर वाला तेल का नस्य बढ़िया काम करेगा। और आप कैस्ट्रॉल से नाभि पूर्ण करा सकते हो, नहीं तो अगर पित्त वाला ज्यादा प्रॉब्लम है आप घृत से भी नस्य करें, घृत से नाभि पूर्ण कराइए, वो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। और पादाभ्यंग वगैरह कराइए। पादाभ्यंग तो सरसों का तेल का सबसे बेस्ट होता है। और शिरोभ्यंग में आप चाहे ब्राह्मी तेल चाहे कोई ब्राह्मी घृत वगैरह इस तरह के चीजों को यूज करके देखिए। और सर शुरुआत से थोड़ी से शुरू करिए, जैसे हफ्ते भर इसको दिया और हफ्ते भर में देखा क्या रिजल्ट है तो ये होगा। लेकिन पहला चीज बंद होगा सर, ये जो रात्रि को 3 बजे सोना वाला सिस्टम है ना, वो पूरा ही खराब करता है। तो रात को मैम सो जाए मैम, 9 बजे सो जाए बेटर है। फिर अपना 3-4-5 बजे उठना चाहते हो तो 3-4-5 बजे उठे। और दिवासन का निषेध तो रहेगा ही रहेगा, और कुछ भी भारी चीजें नहीं खाएं। एटलीस्ट मेडिसिन जब खा रहे हैं तो देखें उसका असर क्या है। फिर बाद में मैम मैंने थोड़ी ठीक हो जाएंगे तब आप अपना आरोग्य बदल चलाइएगा। तो त्रिविध अवलय दे देंगे तो उससे पेट बढ़िया साफ होगा। और आप चाहे तो खाने से पहले दे सकते हैं, क्योंकि अपान वायु पर तब बढ़िया काम करती हैं चीजें, क्योंकि जी हमको सारे उसी पर मेन करने हैं फोकस। और अगर आपको लगता है कि जैसे है ना पेट थोड़ा खिंचा खिंचा है, सांस लेने में तकलीफ है, तो सांस लेने में तकलीफ में आप कनकासा वगैरह भी तो बढ़िया काम करता है, बट इनके केस में तो मुझे नहीं लगता। और सर चंद्रामृत रस बढ़िया काम करेगा इनके लिए। क्यों आप फिर से 4 धर्मी द्रव्य, गर्म द्रव्य नहीं जाना है। अच्छा, वो चंद्रामृत मैं तो रस क्यों? सोचती थी वो शीतल होता है। चंद्रामृत रस गर्म होता है, काश और श्वास की दवाई है। सर घृत पान कर सकते हैं ना सर पित्त शमन। हाँ, महातिक्त घृत और दे सर सकते, मुझे लगता है सर शतावरी घृत, इसमें मतलब इन्फ्लेमेशन तो जरूर होगा सर इसोफेगस का, क्योंकि जब भी पित्त वहां पे आता तो है ऊपर यष्टि मधु घृत तो दे सकते पेन हैं। पेन बढ़ रहा है हाँ सर उसका। तो घृतपान और इन्फ्लेमेशन भी कम करना चाहिए अच्छे से जी सर, घृत से बराबर। भी होगा। और एंटी इन्फ्लेमेटरी दे सकते हैं सर हमारा सूक्ष्म त्रिफला वगैरह, जी क्या वो भी पित्त बढ़ेगा सर एकेटी और सूक्ष्म त्रिफला से? नहीं, एकेटी क्योंकि वगैरह गूगल कल पे ना, उससे कैसे हाँ, बढ़ेगा? क्योंकि अभी उनको पता है ना कि जिस जिस से चीजों से पित्त बढ़ रहा है तो वो उन्होंने बंद किया होगा 100%। फिर सर भी अगर जैसे पेन हो रहा है कैशोर तो गुगलू और आप द्राक्षारस्ट के साथ चलाएं तो। हाँ ठीक है, वो ठीक है। मैम मैंने यष्टि मधु ने दिया था। अब यष्टि मधु से ना काफी आराम मिलता था, और फिर इन्होंने क्या किया कि यष्टि मधु बहुत खा लिया, तो उससे इन्हें कफस्तर की प्रकृति है तो उन्हें जुकाम हो गया, और फिर कम लोग 1.5 महीने में उनका जुकाम गया है। नहीं सर, ऐसा है कि देखिए जुकाम हुआ तो उसमें बहुत कुछ करिए, मतलब बहुत कुछ और भी फैक्टर हो सकता है, उनके खाने पीने का पैटर्न में होगा, हो सकता है उनके सोने जागने में होगा, प्लस मौसम का कुछ असर होगा। और अभी आप देख रहे हो कि ये जो बसंत ऋतु इस टाइम आई है, मेजॉरिटी लोग को फीवर हो रहा है, मेजॉरिटी लोग को कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो आप जब भी मेडिसिन चलाइए हर 15 दिन बाद आप कुछ कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं सर। जी तो ये चीज जैसे सर ने जो बताया वो करके देखिए, 15 दिन बाद फोरम पर तो आप वहीं फिर से पूछिएगा जो भी जैसा रहेगा। ठीक है सर।
ठीक है, ओके, थैंक यू ठीक है, मैम। थैंक यू। और डॉक्टर हनुमंत राय जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? डॉक्टर हनुमंत जी, ये कोई जी सर, पेशेंट जी है, सर। साइली करके कोई पेशेंट है क्या? हाँ जी सर, उनको पेशेंट ही है, वो मेरी पेशेंट है। ठीक है, साइली जी अपना वीडियो ऑडियो ऑन करिए। साइली जी वीडियो ऑडियो ऑन करिए। जी जी। हाँ, वीडियो भी ऑन करिए। इनका केस टेकिंग कोई और करना चाहे तो कर सकते हैं। कंचन मैम, आप करेंगी इनका केस टेकिंग? जी सर। हाँ, चलिए मैं यहाँ से ये फोटो हटाता हूँ। कंचन मैम, आप अपना वीडियो ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर करना है तो। नहीं सर, अभी फिलहाल नहीं। ठीक है, चलिए पूछिए इनसे। ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हम सर? हनुमान जी, हाँ आपके पेशेंट है हाँ ना? फर्स्ट टाइम। हाँ फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है ना? हाँ मैम आपका नाम क्या है? साइली, साइली सप्तपुत्र। एज क्या है? 24। मैरिड हो सिंगल? सिंगल। क्या प्रॉब्लम है? मुझे ना यहाँ पे चिन के यहाँ पे थोड़े हेयर्स आते हैं, अच्छा। तो उसका मतलब 6-7 साल हो गए ये प्रॉब्लम है। तो जैसे पीरियड स्टार्ट हुए थे तभी से आना स्टार्ट हुआ था? हाँ, मतलब शुरू से ही है, पहले से। पहले से ही है। आप वर्किंग हो या फिर क्या, मतलब वर्किंग वर्किंग। क्या काम करते हो आप? मैं आईटी कंपनी में हूँ। कितने आवर्स का जॉब है आपका? 9 आवर्स का रहता है। सिटिंग मोर ऑफ? हाँ, सीटिंग मोड ज्यादा रहता है। ठीक है। आप मोशन और यूरिन के वेग को रोक के रखते हो कभी? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है कभी। ऑफिस में रहे हो या फिर घर पर हो तो ऐसे कुछ नहीं आप नहीं नहीं। हो तो नहीं रोकते हो? आपका जागरण होता है ज्यादा? नहीं, जागरण भी ऐसा नहीं होता है, मतलब कितने बजे तक सोते हो? 11 11:30 तक सो जाते हैं। और सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह 6:30 7 बजे तक। पहले से ही ऐसा रहा है ना? हाँ। मतलब बीच वाला पीरियड ऐसे नहीं गया ना कुछ कि बहुत जागरण कर रहे थे और देर से उठ रहे थे आप सुबह? पहले से ही नहीं ऐसा, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। मतलब नॉर्मली 11:30 11 तक सो जाते ठीक है। और अभी आप आपके घर पे रहते हो, मतलब मदर फादर के साथ, या हॉस्टल वगैरह में रहते हो? हैं। नहीं, मैं अभी 1 महीना पहले ही हॉस्टल में शिफ्ट हुई हूँ। अभी तक घर पे ही थी 2-3 साल से। ओके। और जॉब कितने महीने से, साल से कर रहे हो आप? जॉब 2-2.5 साल हो गए। कभी चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया या फिर कोई ऐसी बीमारी हुई है, टीबी या फिर कुछ ऐसे? चिकन पॉक्स बचपन में हुआ था, मतलब शायद 7-8 साल की थी मैं तब, एक बार। ठीक है। आपकी मोशन ठीक से आ जाती है बराबर? हाँ, कितने बार जाते हो आप? एक ही बार दिन में। और यूरिन? 6-7 बार। नॉर्मल होता है? हाँ। भूख अच्छे से लगती है? हाँ, भूख भूख सब सही है। या क्रेविंग होती है तो खा लेते हो खाना, ऐसे कुछ है, या भूख नहीं लगती है? नहीं, भूख लग जाती है खाने के टाइम। और प्यास? प्यास पानी का थोड़ा कम पीती हूँ, पर मैं फिर भी पी लेती हूँ। मतलब प्यास ऐसी लगती नहीं है, बट पानी पी लेती हूँ फिर। ठीक है। नींद कैसी है आपकी, अच्छी है या फिर साउंड स्लीप है या ड्रीमी वाली है? नहीं, नींद तो अच्छी है, मतलब ऐसे रात में भी बीच में खुलती नहीं है नींद कभी, बहुत कम होता है ऐसा। ठीक है। पीरियड्स कैसे आते हैं? रेगुलर। महीने के महीने एकदम डेट टू डेट आते हैं? हाँ। स्कैंटी है या फिर हेवी है?
नहीं स्कैंटी। कितने दिन रहते हैं? 6 दिन तक। 6 दिन रहता है? हाँ स्कैंटी रहते हैं पर 6 दिन रहते हैं। हाँ। मतलब दिन में 1 या 2 पैड कितने चेंज करते हो आप? 3 से 4। तो फिर स्कैंटी कैसे हुआ है? आपको गांठें जाती है क्या? नहीं। ब्लड के क्लॉट्स होते हैं मेंसेस में, या बिल्कुल एकदम थीन पतला ब्लड आता है? नहीं एकदम थिन भी नहीं रहता है, बट बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं होता। ठीक है। आपका सुबह से लेके शाम तक का जो रूटीन है ना, वो बताना। जैसे क्या खाते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और उसके साथ भी बीच बीच में कुछ खा रहे हो तो वो भी बताना। जैसे सुबह आपने बोला 6:30 बजे उठते हो, तो उसके बाद क्या करते हो आप? एक्सरसाइज या फिर डायरेक्ट चाय कॉफी, क्या हाँ होता है? तो 6:30 बजे उठ के पहले थोड़ी देर एक्सरसाइज योगा वगैरह करते हैं। ये कब फिर से 8, स्टार्ट किया है? ये 2-3 साल हो गए होंगे। ठीक है, 2-3 साल से कर रहे हो आप। उसके बाद? हाँ फिर 8, 8:30 बजे चाय पीते हैं। तो उसके उसके साथ बाद कोई नाश्ता, बिस्किट्स, पराठा? नहीं सिर्फ चाय ही पीते हैं। फिर ठीक है। 9:30-10 बजे कुछ खाते हैं हल्का। क्या? मतलब कुछ भी, जैसे पराठे या फिर अ, आपकी आवाज गई, म्यूट। हेलो। हाँ अभी आ रही है, बताइए। हाँ तो 9, 9:30 बजे कुछ खाते हैं हल्का, उसके बाद फिर 1 बजे लंच करते हैं। और 9-9:30 बजे जो पराठा और दही ऐसे कुछ खाते हो? दूध के साथ पराठा, चाय के साथ पराठा ऐसे लेते हो? नहीं, चाय तो सिर्फ सुबह ही लेते हैं। फिर जब नाश्ता करते हो तब क्या खाते हो पराठे के साथ? पराठे रोज नहीं, मतलब कुछ भी, जैसे कभी पराठे खा लिए, कभी फ्राइड राइस, ऐसा कुछ। अलग अलग होता है। तो और क्या हाँ क्या चीजें होती है? पराठा हो गया, फ्राइड राइस हो गया, फिर स्नैक्स आइटम होते हैं कुछ, पिज्जा बर्गर टाइप, या फिर नहीं सैंडविच? नहीं, ये सब सुबह, दिन में नहीं है, पिज्जा बर्गर नहीं खाते। फिर उसके बाद? फिर दोपहर में 1-1:30 बजे लंच करते हैं। तो तब भूख रहती है? आपने हेवी ब्रेकफास्ट किया है तो आपको भूख लगती है 1 बजे? हाँ हाँ तो लग जाती है। क्या खाते हो? खाना सब्जी रोटी दाल चावल। उसमें दही वगैरह को कुछ होता है? नहीं नहीं, दही नहीं। मिठाई वगैरह? नहीं, मिठाई भी ऐसे खाना खाते टाइम नहीं खाते। ठीक है। उसके बाद? उसके बाद फिर खाने सीधे फिर शाम को चाय पीते हैं 5 बजे, 5, 5:30 बजे। उसके साथ बिस्किट, स्नैक्स? हाँ कभी कभी, जरूरी नहीं कि रोज खाते हैं, वो डिपेंड करता है, अगर भूख लगी हो तो खा लेते ऑफिस में रहते हो तब? हैं। हाँ ऑफिस में, मतलब रोज नहीं जाते ऑफिस, हाइब्रिड है तो 3 दिन ही जाते हैं, बाकी दिन घर पे ही रहते हैं। तो घर पे ही कंप्यूटर के सामने बैठे रहना, वैसे ही ना? हाँ हाँ ये लॉकडाउन पीरियड भी आपका वैसे ही गया होगा ना, घर से हाँ आपका? ठीक है, हाँ। 2.5 साल ही हो रहे हैं ना आपको काम करके। ठीक है। हम्म। और फिर उसके बाद? फिर सीधे रात में डिनर, कितने 9, बजे? 9:30, 9 से 9:30 के बीच। 9 से 9:30 के बीच, ठीक है। तो उसमें क्या खाते हो? उसमें भी पूरा खाना, दाल चावल सब्जी रोटी। तब भूख रहती है आपको? हाँ मतलब कभी कभी हल्का भी खा लेते हैं, कभी कभी चावल कम ही खाते हैं रात में, ज्यादातर रोटी 2 रोटी में ही हो जाता है, सुबह खाते हैं पूरा खाना। ठीक है। और स्ट्रेस रहता है, एक्सेस थिंकिंग, चिंता? अ, हाँ कभी कभी, मतलब अगर कुछ काम का रहा तो। ठीक है। आपका वेट कितना है? 60 होगा।
हाइट? हाइट 5'2", हाँ 5'2". पहले से ही ऐसे वेट रहा है या पतले थे इससे भी? नहीं, शुरू से ही रहा है, मतलब 8th 9th से। बचपन में थे पतले, बट फिर बाद में बढ़ गया था। एकदम शांत स्वभाव के रहे हो पहले से ही? हाँ मतलब शांति से बात करना, शांति से सुनना, इस टाइप के? हाँ हाँ। एकदम गड़बड़ गड़बड़ कोई चीजों में नहीं करते, एकदम शांति से सब चीजें करते हो? गुस्सा आता है? हाँ गुस्सा आता है। चिड़चिड़ापन? नहीं, चिड़चिड़ापन ज्यादा नहीं होता कभी। गुस्सा आता है? हाँ गुस्सा आ जाता है कभी कभी, मतलब अच्छा ही आ जाता है फिर गुस्सा। स्पाइसी चीजें खाना या फिर चाइनीज फूड, इसके शौकीन हो? फूडी हो? हाँ, चाइनीज नहीं मैं ज्यादा पसंद करती हूँ, बट हाँ स्पाइसी अच्छा लगता है। बाहर का खाना मीठा कम खाती हूँ। मीठा कम खाते हो? बाहर का खाना अच्छा लगता है, मतलब अभी हॉस्टल में रहते हो तो अभी बाहर का हो रहा है खाना ज्यादा, पहले होता था स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में? कॉलेज डेज में होता था, क्योंकि कॉलेज डेज में भी हॉस्टल में ही थी, बट अगर घर पे रहो तो नहीं होता है ज्यादा बाहर का। पर आप ज्यादा से ज्यादा तो हॉस्टल में ही रहे होंगे ना, जैसे कि 16 17 के बाद, 12th के बाद तो हाँ आपका। उस टाइम हॉस्टल में थी 16 से 20 तक, 4 साल। ठीक है। तो तब का जो लाइफस्टाइल था, ये इससे थोड़ा सा अलग था, मतलब लेट जागना, लेट उठना, हॉस्टल में थे तब? नहीं, नॉर्मली 11:30, हॉस्टल में भी 12 तक तो सो ही जाती थी रात में। ठीक है। चेहरे पे पिंपल्स वगैरह आते हैं? हाँ अभी कम हो गए थोड़े, मतलब काफी कम हो गए, बट पहले थे, 3-4 साल पहले बहुत आते थे। पीसीओडी वगैरह आया था कभी? सोनोग्राफी की थी आपने? सोनोग्राफी नहीं करवाई है। कभी नहीं करवाई गई? कभी नहीं ऐसे हुआ है कि बीच वाला पीरियड की बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग हुआ है 15-20 दिन, या फिर ऐसे हुआ है कभी नहीं दो नहीं नहीं पीरियड ऐसा आए नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ? नहीं। एकदम डेट टू डेट रेगुलर आता है आपका पीरियड्स? हाँ 3-4 दिन इधर उधर हो जाता है, बट ठीक है। रेगुलर ही रहता ठीक है। आपको जैसे लिप्स पे भी बाल आते हैं, चीन पे भी आते हैं, और चिक एरिया में भी आते हैं है। या नहीं नहीं, सिर्फ यहाँ आते हैं चिन पे। चीन पे आते हैं? बाकी आपकी जो नॉर्मल हेयर ग्रोथ है, हेड पे जो हेयर है, उसका ग्रोथ कैसे है? अच्छा है? हाँ वो तो अच्छे, मतलब घने हैं अच्छा है मतलब? ग्रोथ। हाँ। घने हैं। और हाथों पैरों पे भी बाल है आपके ज्यादा? नहीं ज्यादा नहीं है हाथों पैरों पे तो। कभी ऐसे बच होता है ना कि 2-3 बाल आते हैं, जैसे 16 या 17 एज में होंगे या फिर 15 एज में, तो 2-3 बाल आते थे। आपने कभी लेजर या फिर ऐसे कुछ लगाया था, जैसे कि शेविंग ब्लेड्स वगैरह यूज किए थे कभी? नहीं नहीं। नहीं ना? ठीक है। मेरे साइड से हो गया सर। किसी को और ठीक है, पूछना है कुछ? किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैम इन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशंस वगैरह कराई है अपनी? नहीं नहीं, अभी कुछ भी नहीं कराया, अभी सिर्फ थायराइड का टेस्टिंग के लिए मतलब दिया है, रिपोर्ट आ जाएगी वो कल तक। बाकी तो कुछ नहीं कराया। ओके मैम। मैम पीरियड्स इनके मतलब नॉर्मल है, पेनफुल तो नहीं है? नहीं नहीं, नॉर्मल है। शुरू से ही कभी पेन नहीं रही है? नहीं, ज्यादा कभी दिक्कत नहीं हुई। ठीक। ठीक है, तो चीफ कंप्लेंट क्या क्या मिला आप लोगों को और हेतु क्या मिला?
सर चीन पे बाल है, बाकी तो चिक वगैरह पे नहीं है और अपर लिप्स भी ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। मेन वही कंप्लेंट है उनकी। बाकी ये आईटी सेक्टर में है तो 9 आवर्स सिटिंग जॉब है। अभी हॉस्टलाइट है 1 महीने से, पर ये 3-4 साल पहले वाला जो पीरियड था, मतलब 4 साल तक हॉस्टल में पढ़े हैं, इंजीनियरिंग पढ़े हैं तो वो हॉस्टल में ही रहे हैं शायद। और बाकी तो लाइफस्टाइल उनका कहना है कि काफी अच्छा मतलब है उनका। योगा वगैरह भी कर रहे हैं 2-3 साल से। बाकी चेहरे पे पिंपल्स और चीन पे हेयर, यही मेन कंप्लेंट है उनकी। वेट भी ठीक है, थोड़ा सा ओवर वेट है पर इतना नहीं है। 5-6 किलो ओवर वेट है, 5.2 हाइट है, 60 kg वेट है। थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता होगा क्योंकि आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो थोड़ा स्ट्रेसफुल तो लाइफ होगा पक्का। बाकी इतना कुछ खाने का फूडी है। हॉस्टल आइटम थे तब शायद खाया होगा बाहर का ज्यादा। अभी 1 महीने से हॉस्टल में है तो एटलीस्ट थोड़ा सा वो बैलेंस है उनका डाइट। जी, तो इनका टेस्टोस्टेरोन लेवल शायद इम्बैलेंस हुआ होगा, इसलिए हिर्सुटिज्म है। और इसमें लोम शता योग जो है वो लगाने से बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। जी जी, बाकी इंटरनल में आपने लोम कौन सा लेप? लोम शातन योग का एक तेल आता है ना, वो लगाने से फायदा होगा। उसके कंटेंट्स में भेज दूंगा ग्रुप में। ओके डॉक्टर साहब, हाँ थैंक यू। ठीक है। सर तो मैं जी मैम बोलिए। जी सर, इसको मैं ये तेल को प्रयोग की हूँ मैं। एक पेशेंट पे ऐसे ही हैं, वो भी आईटी वाली हैं, उनके नीचे चिन पर ही हैं 4-6 बाल उनके आ ही जाते हैं। और वो कभी भी उसको कभी भी पिकिंग नहीं करती हैं और ना थ्रेडिंग कराती हैं। तो सर मैं उसको 2-3 बार कराई हूँ लेप में लगा करके, हल्का गुनगुना करके, लेकिन उसका जी रिमूव नहीं हुआ है यार उसका। नहीं, वो आपका तेल कंपनी मेड होगा शायद, मैं भेज दूंगा, उससे देखिएगा 100% फायदा होता है। जी सर, वो कंपनी का ही है और काफी वो 400 कितने रुपए का आया वो, और उससे उसको फायदा भी नहीं मिला। नहीं, वो कंपनी मेड का नहीं आता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है, उस पर एक लेक्चर भी लूंगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है साइली मैम, आप अभी लीव कर दीजिए, हम बाद में आपको बताते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके थैंक यू। ठीक है, बाकी किसी को कुछ पूछना है तो बता सकते हैं। सर मुझे पूछना है। हाँ हाँ पूछिए। सर जैसे हम कहते हैं कि स्ट्रेस हो गया, तो सर इसमें हम दोषों के हिसाब से कैसे सोचेंगे? काम शोक भयाद वायु, काम शोक भयाद वायु। स्ट्रेस होता है तो वायु का प्रकोप होता है। ठीक है सर। एक आज ना पेशेंट आया था, उसको एडिसन्स डिजीज है। जी, तो मतलब उसका मुझे हेतु सिर्फ ये एंजाइटी और स्ट्रेस ही लगा। तो ठीक सर है वो ना, पूछ रहे थे कि मतलब मेरी ट्रीटमेंट हो जाएगी आयुर्वेद में? हो जाएगी। आप उनको क्या सिम्टम क्या है वो बताइए। सर उनका जो सिम्टम आया था, वीकनेस थी, फटीग थी, और सर जैसे वो बहुत गोरे थे तो उनका कलर मतलब थोड़ा सा डार्क हो गया था, और हाथों पैरों पे भी ये जो नकल्स होते हैं, उंगलियों के जो पोर्शन है, ये थोड़े थोड़े से मतलब डार्क कलर के हो गए तो थे। यही ना कार्शता जो रहती है, कालापन आना स्किन में, ये सब वायु का ही है ना सिम्टम। तो इसमें आपको नस से देना पड़ेगा, अभ्यंग करना पड़ेगा, वर्ण तेलों का, वर्णगण के द्रव्यों का, वर्णगण का दवाई देना पड़ेगा, और नस से घृत पान बस्ती, ये सबसे ठीक हो जाएंगे। ओके सर, सर उनको उसमें अश्वगंधा इंटरनल मेडिसिन क्या दे सकते हैं? इसमें जो सिम्टम है उस हिसाब से, अगर रस क्षय के सिम्टम है तो रस पाचक, रस को बढ़ाने वाले जो फ्रूट जूसेस, फ्रेश फ्रूट जूसेस वगैरह वो दे सकते हैं, वर्णगन दे सकते हैं। जी सर, जी सर। ओके डॉक्टर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। हेलो प्रणाम सर। जी मैम बताइए। हाँ जी परमिंदर मैम, तो उसमें बायोकेमिकल क्या चेंजेस आए थे, रिपोर्ट्स में करवा के आया होगा पेशेंट? उनका ना, हाँ जी डॉक्टर साहब, वो ना मतलब जैसे यहाँ पे आए थे तो उनके ये वाले मतलब इतने सिम्टम्स देखे, तो जो मेरे साथ डॉक्टर हैं, ही इज फ्रॉम डीएमसी, तो उन्होंने ऐसे पेशेंट्स देखे होंगे, तो उन्होंने उनको बोला कि मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है। तो पहले तो उसने टेस्ट कराए नहीं, देन बाय एंड बाय तो ना उसको फिर पीजीआई भेज दिया था। वहां पे शायद उसका ये कॉर्टिसोल लेवल करा उन्होंने, और एक और कुछ हार्मोन था।
तो मतलब ये कॉर्टिसोल लेवल्स उनके कम थे, जो दूसरा उनका टेस्ट कराया था वो बड़े हुए थे। तो अभी वो शायद हाइड्रोकॉर्टिजन के इंजेक्टेबल्स वगैरह ऐसा कुछ ले रहे हैं। मैम वो हाइड्रोजन वगैरह होगा टेस्ट, उसका भी करते हैं। हाँ जी, मतलब मेन उन्होंने कॉर्टिसोल लेवल ही करा था पहले, तो फिर उनका उसी पे डायग्नोस्टिक उन्होंने करा। तो 24 आवर का था, कोर्टिसोल का भी अलग अलग तरह हाँ से जी, करते हाँ हैं। जी, उनका यूरिन का जो कॉर्टिसोल लेवल 24 आवर्स का वो करा था। तो चीफ कंप्लेंट मतलब उस बंदे की क्या थी और कितनी मैं देर से थी? डॉक्टर साहब, मतलब उनकी चीफ कंप्लेंट ये थी, ही वाज वेरी फेयर। मतलब उनका कलर ऐसा था उजला उजला, जैसे बिल्कुल कई होते हैं ना जिन पे बिल्कुल आंख टिक जाती है, ऐसा था उनका कलर। तो उनकी पहली कंप्लेंट ये थी कि मुझे वीकनेस फील होती है, फटीग होता है। थोड़े दिन ऐसे कंप्लेंट करी उन्होंने, और मतलब बाय एंड बाय क्या था कि उनका कलर मतलब डार्क हो गया। मतलब ऐसे लग रहा था वो जैसे फिट्सपैट्रिक स्केल पे उनका अगर बोले बिल्कुल अंग्रेजों की तरह 1 पे मतलब था, जैसे ब्लॉन्ड्स का होता है ना, तो वो वहां से मतलब उसकी जो स्केलिंग है ना डाउन अप टिल 3 आ गई थी। और साथ में उनके जो हाथ थे ना, उनके जो नकल्स थे, और ये जो वो तो हमारा टोज होते हैं फैलेंजेस वाले जगह है ना, ये कईयों कईयों के बड़े डार्क होते हैं, तो उनके वो मतलब बिल्कुल एक्सेसिव डार्क हो गए थे। बाकी हाथ देखने में ऐसे पेयर लग रहा था, और वो नकल्स इतने डार्क थे। ये मतलब उनकी चीफ कंप्लेंट थी। तो ये अभी थी कब से, स्टार्टिंग कब से हुई ये कुछ भी चेंजेस की? ये जो उनके अराउंड कलर की कोई भी चेंजेस, चेंजेस, जब उनको कुछ भी ऐसा सिम्टम्स उनको आया कुछ उनको 4-5 महीने हो गए हमारे सामने, 4-5 मंथ्स हो गए हैं। नहीं आपके सामने तो क्या उससे पहले भी हिस्ट्री ली हो? तो मतलब कब से टोटल बाय टोटल? नहीं मैम, पहले का उनका कुछ नहीं है। तो वो जैसे 1-2 बारी बस ये वीकनेस फटीग के साथ आए थे, तो मतलब अभी मतलब अभी उनकी खुद की ये कंप्लेंट थी कि मैं मतलब काला हो गया हूँ। मतलब मेरा कलर है जो, मतलब मैं काला हो गया हूँ, मतलब मेरा तो इतना फेयर कलर था, ये उनकी खुद की मतलब थी। तो उनकी फैमिली हिस्ट्री कोई ली एंडोक्राइन रिलेटेड कोई? नो 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 डॉक्टर साहब, उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है ऐसी। वो मतलब जब सनियारे होते हैं ना, मतलब ये है उनका, तो थोड़े वो वातिक प्रकृति के लगे मुझे बस, क्योंकि उनका चलना फास्ट फास्ट, हर चीज फास्ट फास्ट, मतलब ऐसा था। जी ठीक है, थैंक यू जी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? उसमें ऐसे वर्णगन दे देंगे ना, चंदन, पद्मक, उशीर, हल्दी, दारू हल्दी, इसका क्वाथ, उद्वर्तन, ये सब दे देंगे तो ठीक हो जाएगा, कलर अच्छा हो जाएगा। सर शमन चिकित्सा में क्या दे सकते हैं? वही ना वर्णगन बताया ना, वर्णगन, गंधक रसायन, ये अच्छा करता है। आप मतलब जिनका शादी होता है तो देखा होगा कि हल्दी लगाते हैं, हल्दी लगाने के बाद उनका चेहरा पूरा बॉडी कितना ऐसे चमक जाता है, तो वो वर्ण है ना, इसलिए वर्णगन को उद्वर्तन लगाना है, लेप की तरह पीना भी है इंटरनली, उससे कलर अच्छा हो जाता है। और वो एक दिन नहीं करना है, रोज करना है, जैसे 3 महीना 6 महीना, नहाने के पहले 1 घंटा लगा के रख दे। जी। हाँ, शशि मैम कुछ बोलना चाहती है? नहीं सर, मुझे एक्चुअल में कुछ और पूछना था। ये तो इसमें है ही कि वर्णगण बहुत बढ़िया काम करेगा मैम, इसमें रक्तपाचक वगैरह बहुत बढ़िया काम करेगा। अभया की जो भी प्रिपरेशन है वो बहुत बढ़िया काम करेगी, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे गण में अभया है, और स्किन के डिसीज में अभया बहुत बढ़िया काम करती है। हरित की जो भी प्रिपरेशन है वो भी अच्छे काम करती हैं। आप लेव के फॉर्मेट में भी डाल सकते हैं, अदरवाइज चिरक्का तो है ही, जो गण दे रखा वर्णगर है वो चीज यूज कर सकते हो। साथ में संधानी में अष्टी मधु वगैरह भी यूज करिए, साथ में अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे केसेस में स्ट्रेस जब हुआ होता है तो बॉडी और माइंड का सही से कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। अंदर के लेवल पर देखेंगे तो ऐसे केसेस में संधानी गण भी बहुत बढ़िया काम करता है। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था जी। जैसे प्रेगनेंसी में कुछ लेडीज हैं वो कहती है मुझे राइस ही सिर्फ खाने का मन करता है, रोटी नहीं खाने का मन करता है। तो ये ऐसे तो हम देखें तो अगर अष्टांग हृदय में तो वहां पर तो 40 राइस खाने के लिए प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बोला हुआ है, और साथ में जीवनी गण है या मधुर जो भी द्रव्य हैं वो सब सारे खाने के लिए बोले हुए हैं, और 40 राइस भी बोला हुआ है। तो क्या हम उनको बोल सकते हैं कि सिर्फ आप राइस खा सकते हो, रोटी क्यों नहीं नहीं खाओ? कर सकते? दौरिदा अवस्था रहती है ना, बच्चा डिमांड करता है कि हमें ये चाहिए। हाँ, तो उनको बोल सकते हैं ना कि आप आप ठीक है बोल राइस ले सकते हैं, लो। बस वो खा के दिन में ना सो जाए, नहीं तो पूरा स्वेलिंग आ जाएगा बॉडी में।
हाँ वो तो मैंने उनको बोल दिया कि जब घी खा रहे हो, मतलब सॉरी राइस ले रहे हो, तो उसको घी और थोड़ा सा सेंधो सॉल्ट डालना ही है। दिन में नहीं पर मैं सोना है, दिन में हाँ वो रेस्ट तो करना है, लेकिन सोते नहीं रहना है रात दिन भर। हाँ वो तो है सर। नहीं जैसे राइस का होता है ना कि रात में नहीं खाना, इसलिए मैंने पूछा। अगर राइस खाना है तो हमारे सर बोलते हैं जिनका वेट बढ़ रहा है तो वो शाम हम्म को ऐसे थोड़ा घी डाल के कच्चा को भून दे, फिर उसका राइस हम्म बना के खाए। मतलब पहले हम्म धो के सुखा दे और उसके हम्म बाद में उसको पहले भून दे, फ्राई करके फिर बनाए हम्म। तो वेट नहीं बढ़ता। हाँ जैसे पुराने जमाने में वो निकाल देते थे, माड़ निकाल देते थे, हाँ तो वो वाला जब राइस खाया जाता था, मतलब जो कुकर का जमाना नहीं था, तो उसमें भी राइस में प्रॉब्लम कम आती थी। और राइस के केस में तो होता है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड खाना चाहिए हमेशा, कभी भी ये नहीं कि सुबह का शाम खाएंगे तब तो प्रॉब्लम और आती है। पुराना चावल खाना चाहिए, नया चावल नहीं खाना चाहिए। हाँ जी सर, वो तो है। थैंक यू सर। और राइस का भी कैसे है कि आप केरल में जाके देखिए, सब लोग मोटे थोड़ी ना होते हैं, वो लोग कितना बड़ा बड़ा चावल खाते हैं। वो तो देश पे भी डिपेंड करता है। हाँ वही हो तो वहां के लिए साथ बंगाल के में, लोग। जैसे सर साउथ में भी लोग रोटी नहीं खाते हैं, वहां पर भी राइस खाते हैं। जी जी सर, थैंक यू सर। ठीक है मैम, थैंक यू। और अनुरिता मैम कुछ बोलना चाहती हैं? जी बोलिए बोलिए, किसको बोलना है? सुनीता मैम। हाँ जी सर, एक सर ये बताएं, जैसे हम कहते हैं कि अभी अभी बात कर रहे थे कि लेट जाएं, आराम करें, मतलब लेट आए सोए नहीं, तो उसमें सर क्या फर्क हो जाता है दोषों के उसमें, मतलब क्या क्या बस लेटे हुए हैं, दिवा आंखें स्वाप, बंद की, सो दिवा नहीं रहे? स्वाप पे और बहुत सारे थीसिस लिखे हैं, रिसर्च हुए हैं। दिवा स्वाप जो रहता है वो अभिसंधि होता है। नहीं जो वो तो लोग ठीक है सर, मतलब आंखें बंद की हैं और नहीं की, बस इतना ही फर्क है कि रेस्ट कर रहे हैं पर सो नहीं रहे, अच्छा, और एक सो रहे नींद हैं। नींद और जागने में क्या फर्क है? मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे हम लोग हैं, जो लोग को देवासन पसंद रहा है या जो कभी देवासन काफी करते थे, तो अगर हम लोग में, जैसे मैं अपनी भी बात बताऊं, अभी भी मुझे अगर दिन में नस से लेकर पढ़ना है, मैं सोचूं कि नस लेना है, तो ऑब्वियसली बात है लेट कर आप लोगे तो तुरंत नींद आ जाती है। और जब आपको पता है कि कुर्सी पर बैठे बैठे जब आप ऊँघते हो या कुर्सी पर बैठे बैठे आप सोते हो, तो वो तंद्रा में काउंट होता है। तो जो तंद्रा होती है वो कफ का प्रकोप नहीं करती है। लेकिन जैसे आप प्रॉपर मतलब बेड पर लेट जाते हो तो आप सो जाते हो, तो वो दिवासन जो होता है अभिसंधि होता है या आमकारक होता है और सर्वदोष प्रकोप होता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में भी अगर लेटे रहे तो मैम उनको 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आती है। बट मेजोरिटी जनता ऐसी होती है कि वो दिन में खाती है, खा करके सो जाती है, और उनको आप पूछिएगा तो उनकी वो जो 1 या 2 घंटे की स्लीप होती है वो बहुत साउंड स्लीप होती है। बल्कि वो रात में जो सोते हैं वो उनकी साउंड स्लीप नहीं होती है, क्योंकि दिन में ही फुलफिल किए होते हैं। और छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट छूट जाता है धीरे धीरे, थोड़ा सा चाहिए होता है, तो ये तकलीफ होती है। तो आप जब चेयर पर बैठे बैठे, आपने जब पढ़ा होगा फर्स्ट या सेकंड प्रॉप में था, तो निद्रा और तंद्रा का फर्क। तो जैसे मान लो अगर किसी को दिवाशन का बहुत ही ज्यादा तकलीफ है, तो उसको बोलो भाई ठीक है चेयर पर बैठे बैठे सो। तो चेयर पर बैठे बैठे लगातार इंसान सो ही नहीं सकता, 5-10 मिनट में तो गर्दन अकड़ेगी ही ना, इधर उधर करेगा ही। तो ये चीज होता है मैम, है ना सर? और एक होता है स्नैप, मतलब 5 मिनट का भी नींद हो गया ना तो माइंड फ्रेश हो जाता है, माइंड हाँ रिलैक्स जी होता सर। है। वो स्नैप जी लेने को नहीं मना किया गया है, लेकिन हाँ पूरा सो के रहे तो फिर 5-6 घंटा दिन में सो गए, वो खतरनाक होता है। हाँ, कुछ लोग सर सोते हैं प्रॉपर 4-5 घंटे वो दिन में सोते हैं। जैसे सर साउथ में ये कल्चर है कि साउथ में लोग कम से कम 2 से 3 घंटे सोते हैं, मतलब वो वर्किंग लोग नहीं तो भी। वो वर्किंग अगर मेहनत कर रहे हैं, अगर दिमाग का बहुत काम कर रहे हैं और थक गए हम्म तो सोने हम्म में प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। लेकिन अभी अच्छा, लॉकडाउन जैसे मेरे में हस्बैंड जब अनुरिता कुछ मैम को दिन सो पूछिए, जाते हैं तो मैं गुस्साती हूँ सर। लॉकडाउन में लोग सुबह भी सोते थे, रात को भी सोते थे, सोते ही सोते फिर कितना बीपी का प्रॉब्लम बढ़ गया, शुगर का प्रॉब्लम बढ़ गया। सर लॉकडाउन में तो लोगों ने स्ट्रेस ज्यादा लिया था ना एक्चुअली, जी उसका नहीं, वो भी और बहुत सारे। फ्रीडम भी था ना कि दिन भर घर में बैठे रहना है तो सोते रहो, बाहर नहीं निकलना है। जी सर, हाँ थोड़ा सा ये भी था सर। एक तो दिन में मेरे पास नींद आ पेशेंट है। कैसे जाती है सर? जी बोलिए अनुरिता मैम, बोलिए क्या बोल रही है? दिवा स्वाप और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये इतनी बड़ी मतलब हेतु का इतना दूषित अवस्था मिलती है दिवा स्वाप के पेशेंट में, लेकिन इन लोगों को दिन में नींद आती कैसे, मुझे ये हैरानी होती है सर। यंगस्टर जो बच्चे, वो भी दिन में सोने को उनका ये रहता है। फिजिकल नहीं स्ट्रेन हो लेकिन मेंटल स्ट्रेस हो तो इंसान समझ सकता है, लेकिन ये जो आदत लगी पुणे के लोगों का, तो आपको हैबिट मालूम है ना सर? नहीं, वो हाँ, तो नींद के बगैर 1 से उनका काम ही 4 नहीं। बजे रोज सोते हैं। ये पुणे तो के लोग बड़ा। कैसे हैं मालूम है? एक तो पहले पूरे इंडिया में देखिएगा तो सब लोग सुबह जल्दी दुकान खोल लेते हैं। पुणे में 10-11 बजे दुकानें खुलती हैं,
सब लोग 10-11 बजे उठते हैं, काम पे जाते हैं, और फिर 1 से 4 बजे ऐसा लगता है कि पूरा सुनसान हो गया, दिन में सो जाते हैं दुकान बंद करके, फिर शाम को फिर खुलते हैं, मतलब एकदम सर आलसी यही लोग हैं। कल्चर वाइजग में भी है। पुणे में एक बार क्या हुआ, देवेंद्र फडणवीस जी आए, बहुत बड़ा जी सर। ये आयोजन किया इलेक्शन का, तो कोई भी नहीं था, 0%, एक भी ऑडियंस नहीं आए, तो वो 1 से 4 के बीच में क्यों आए? वो उसी टाइम पे आए थे, एक भी नहीं आए कोई भी सुनने। पुणे का कल्चर है, कोई नहीं, मतलब सब लोग सोते ही हैं पुणे में। तब वहां के लोगों को तो आम होता ही होता होगा फिर। हाँ, अब है तो बीमार पड़ते हैं तो इतने हॉस्पिटल हैं, फिर अनुरिता मैम जैसे डॉक्टर भी तो हैं इतने सारे। वो तो है सर। कुछ गलती हो गया क्या सर? नहीं, गलती। आप जैसे डॉक्टर भी तो हैं, लोग बीमार पड़ते हैं तो आप इलाज करते हैं, मैंने ये बोला। सर आज वो सीकेडी की केस आई थी सर, जी 3 दिन हो गया उसको मात्रा बस्ती दे रही हूँ मैं और बाकी का ट्रीटमेंट चल रहा है जो जी MKD मेडिसिन इंड्यूस्ड। सर उस लड़के की 22 गोलियां चालू हैं, गोलियों का मैंने सबका नाम लिख के लिया है, जी लेकिन उसमें से 8 गोली मतलब कीटोलॉग करके कोई नया ये है जिसमें स्मॉल प्रोटीन दिया जाता है किडनी फेलियर कंट्रोल करने के लिए, और उसमें शायद अमाइनो एसिड का कुछ कॉम्बिनेशन रहता है, और प्लस उससे यूरिया बढ़ने नहीं देते। सर पेशेंट मेरे पास में 224 यूरिया एंड क्रिएटिनिन 12 लेके आया है, तो ये 22 गोलियां और उसके साथ में उनका HB है 6.5 एंड RBC 2.3, चक्कर वगैरह भी काफी आते हैं, तो पेशेंट को ज्यादा शोधन नहीं दे सकते, और अभी धीरे धीरे सिर्फ मुस्तादी धनेजीराफांट और इस पे रखा है उसको, सुवर्ण जल पे, नॉर्मल पानी बंद कर दिया है। लेकिन सर मेरा इतना ही मतलब कहना है, फर्स्ट टाइम मैंने फ्रस्ट्रेट होकर 2 महीने से पहले मेडिसिन बंद कर दिया, वो कीटोलॉग और इसका कंटेंट भी मैं डेवलप एक मतलब रीनोलॉग 4 और एक दूसरा एक पेरी करके कोई है टैबलेट, में इसमें ग्रुप में शेयर करती हूँ, मल्टीविटामिन है सर। अगर इसका रिजल्ट उनके ना HB बढ़ने में हो रहा है, ना RBCs बढ़ने में हो रहा है, या ना क्रिएटिनिन, तो ये ड्रग्स रखनी चाहिए क्या सर? कितना गृहिणी दुष्ट होगा वो बंदे को, इतना 3 दिन में उसको भूख लग रहा है लेकिन वो खाता है कुछ तो नॉस्टिएटिंग होता है, लिवर की रिपोर्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल है, तो ये जो संप्राप्ति है ये मतलब पित्तज गृहिणी हम जिसे बोलते हैं कि जहाँ पे मतलब पित्त का प्रकोप भी है, पेशेंट को उल्लास भी है, लेकिन पेशेंट का तो अग्नि। आपने कहा ना यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो उससे नहीं होगा हाँ क्या? और उससे सर भी तो लेकिन उसके ब्लास्ट होता सारे है ना। नेफ्रोसेफ से बाकी का सारा चीज जो भी है उसका चालू है मैं सर। तो आप अपना तिक्तक शीर बस्ती दीजिए ना, तिक्तक शीर बस्ती से सर मेरा ब्लास्ट कम हो जाएगा। 4था दिन है सर, बस्ती बहुत अच्छा रिटेन हो रहा है, मैंने बस्ती भी शुरू कर दिया, लेकिन मैंने रिनोलॉग और जो ये है मल्टीविटामिन वो दोनों भी चीजें बंद कर दी है सर। मैंने आयुर्वेदिक उसको पुनर्नवा लो मंडूर वटक और इस पे लेके आऊंगी मैं, और रसायन दे दीजिए, रसपाचन। ब्रह्म रसायन दे दीजिए, वो कितना अच्छा है। हाँ हाँ रसायन चूर्ण, और BP सर उसका 200 से 140 लगा है आज, क्योंकि उसको ओंकार भी मैं करवाती हूँ और नस्से भी मैं देती हूँ। तो अपना ये कंचन मैम वाला BP ग्रेड दीजिए ना, मुक्तावटी भूखे पेट दे दीजिए 2 गोली, फिर बाद में खाने के बाद BP ग्रेड दीजिए, ऐसे कंट्रोल मेथड से देखिए क्या होता है। BP ग्रेड क्या है सर, मुझे मालूम नहीं। कंचन मैम बताइए, कंचन मैम का यस मैम। रिसर्च है इस पे। कंचन मैम आप हैं? अगर हैं तो बताइए, नहीं तो फिर कल बताइएगा। नहीं, मैम कुछ काम कर रही हैं। अच्छा ओके ये पतंजलि का कुछ मेडिसिन है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, कंचन मैम का रिसर्च है। ओके ठीक है, कंचन मैम आप हैं? या हनुमान जी आप बता दीजिए, BP ग्रिड के बारे में बताइए मैम, वो कैसे कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर? इसे मतलब आफ्टरनून जैसे कि दोनों टाइम के खाने के बाद हम मोस्टली देते हैं, मुक्तावटी को मॉर्निंग में देते हैं जैसे खाली पेट। तो ये BP ग्रेड मोस्टली जैसे कि पोर्टल हाइपरटेंशन करके इसका इंडिकेशन उन्होंने बताया है हमको कि पोर्टल हाइपरटेंशन पे अच्छा काम करता है, पर बहुत बार मुक्तावटी बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करती है, मतलब कि मुक्ता है तो बहुत सारे पेशेंट ना नोज ब्लॉक की कंप्लेंट करते हैं, तो ये कुछ कुछ पेशेंट में मिलता है, तो हम यहाँ पे BP ग्रेड भी चलाते हैं, तो उसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। दोनों टाइम जैसे कि आप 2-2 टैबलेट के डोज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस मॉनिटर करना है
एलोपैथी मेडिसिन जो चल रही है एकदम से बंद नहीं करना है। थोड़ा सा जैसे 15-20 दिन दोनों को साथ में चला के मॉनिटर करके फिर टैपरिंग डोज में आप एलोपैथी डोजेस को कम करके फिर कुछ महीनों में से जैसे हो सकता है 3 महीने 6 महीने में एलोपैथी बंद भी हो सकती है मेडिसिन। बस थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ता है। काफी इसके कंटेंट्स वगैरह आपको गूगल पे मिल जाएंगे, सब डिटेल्स बाकी के भी मिल जाएंगे। पर हम लोग यूज कर रहे हैं इसलिए इसका रिजल्ट हमें तो अच्छा आ रहा है। अगर आप क्योंकि मोस्टली बाकी हम लोग प्रभाकर वटी है या फिर कोई भी जो बाकी की मेडिसिन है तो मोस्टली यही चलाते हैं। पर यहाँ पे ये जो हम लोग जो 2 टैबलेट्स यूज कर रहे हैं मुक्तावटी और बीपीग्रिट, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखे हैं मैंने। जी सर। ठीक है, आपको समझ आ गया मैम अनुरिता जी? यस सर, थैंक यू वेरी मच मैम। हाँ, ये पतंजलि का है, बहुत अच्छा दवाई है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, कल सुबह मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी लोग। प्रणाम सर। प्रणाम सभी लोग।